Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains. अब हमें पढ़ना है the third type of future tense जो कि क्या है future perfect tense. इस टेंस को हम समझेंगे by knowing its meaning, यानी सबसे पहले हम देखेंगे what do we mean by future perfect tense, इसका मतलब क्या है, फिर हम देखेंगे इसको यूज कहाँ करते हैं, where do we use future perfect tense, and finally जो हमको अब अच्छा लगने लगा है, हम अब इंजॉय करने लगे हैं क्या, स्ट्रक्चर फॉर्म करना ऑफ द सेंटेंसेस, और इस बार हमें करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म तीनों सेंटेंसेस पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए। चलिए पहले देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स an action will be completed before some other point in the future। यानी हमें पहले पता है कि जब हम वर्ड्स देखें फ्यूचर यानी काम हो रहा होगा आने वाले कल में, आने वाले समय में, भविष्य में, इसीलिए फ्यूचर। फिर है परफेक्ट, भैया परफेक्ट दिख गया तो हम बोलते हैं 100% यानी काम जो है वो कंप्लीट होगा, और इसीलिए इस टेंस के लिए हम बोलते हैं कि जो एक्शन कंप्लीट होंगे किसी समय में, कहां, पास्ट में, तो वो हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल हैव कुक्ड द डिनर, मैं खाना बना चुकी होंगी, यानी खाना जो है बनाने का काम कंप्लीट होगा, पर कब, फ्यूचर में। बनाने का काम कब कंप्लीट होगा, फ्यूचर में, इसीलिए ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये सही एग्जाम्पल, बिल्कुल खाना जो है बन भी जाएगा, कंप्लीटली बन गया और फ्यूचर में बनेगा, इसीलिए ये फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल है। फिर है वी विल हैव मेट हिम, हम उससे मिल चुके होंगे, यानी फ्यूचर में हम मिलेंगे और मिलने का काम कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए क्या हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो वी विल हैव met him। नेक्स्ट, they will have left लंदन, वो लंदन छोड़ चुके होंगे, यानी वो लंदन में रहते हैं, फ्यूचर में वो उसको छोड़कर जा चुके होंगे, तो छोड़ने का काम, लंदन को लीव करने का काम कंप्लीट होगा फ्यूचर में, इसीलिए ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्या है, I will have written different articles। जब हम पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, यानी जब किसी एक चीज के बारे में कोई स्टोरी छपती है, वो क्या होता है, आर्टिकल। तो यहां हम बोल रहे हैं आई विल हैव रिटन डिफरेंट आर्टिकल्स, कि मैं अलग अलग आर्टिकल्स लिख चुकी होंगी, यानी आर्टिकल्स लिखने का काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, इसीलिए हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो क्लियर हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या है और इसे हम कहां यूज कर रहे हैं, जब एक्शन फ्यूचर के किसी समय में कंप्लीट हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। उससे पहले अगर आप बोलोगे कि मैम इसे यूज कहां करते हैं, तो वो मैं बता चुकी हूं, जब हम कोई एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होते हुए देखते हैं उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी कोई कंडीशंस नहीं है, ऐसे बिल्कुल जैसी इंडेफिनिट फ्यूचर की होती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की होती है, वैसे इसकी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक्शन बस कंप्लीट होना चाहिए फ्यूचर में, तो इसकी कोई कंडीशन तो बन ही नहीं सकती, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कहां यूज होता है वो हमको समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो पहले हम नॉर्मल सेंटेंस लिख लेते हैं। चलिए बात किसकी हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। करेक्ट, किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, will, shall। किसकी बात हो रही है, परफेक्ट की, परफेक्ट यानी हमारे इंपॉर्टेंट नोट का थर्ड पॉइंट, जहां परफेक्ट दिखे वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो भैया, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद भी ये सेंटेंस जो है, ये टेंस जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसने फिर से बोला कि भाई जैसे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, मैं फिर से उनको फॉलो नहीं करूंगा, मुझे फिर कुछ अलग करना है। तो शैल और विल ने बोला कि भाई क्या करें,
तो इनने बोला जैसे अपन ने फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी को रखा था, क्यों ना हम इस बार कोई ऐसा ही वर्ब अपने साथ रख लें। तो शैल और विल ने बोला हमारे पास कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हमको सोचना पड़ेगा, चलिए हम देखते हैं। तो इन्होंने बोला भाई टू बी फैमिली तो नहीं लेंगे, इज एम आर वॉज वर, क्योंकि इज एम आर जो है प्रेजेंट ले चुका है, वॉज वर जो है वो पास ले चुका है। ठीक है, तो इन्होंने बोला फिर अपन क्या करें, इन्होंने बोला चलिए अपन टू हैव की फैमिली के पास चलते हैं। गए टू हैव की फैमिली के पास, इन्होंने बोला मेरे पास 3 वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स, पर हैड जो है वो सिर्फ पास्ट की अमानत है, वो कभी किसी से शेयर नहीं करता है। तो इन्होंने बोला हैज और हैव से पूछो ये हमारे साथ रहने चलेंगे। तो हैज ने बोला नहीं भैया, मुझे ना शैल पसंद है ना विल पसंद है, मैं विल शैल के साथ कभी नहीं लगूंगा, कभी भी विल शैल के साथ आप हैज का यूज नहीं कर सकते हो। फिर हैव से पूछा तो इसने बोला कि एक सेकंड मैं सोचता हूं, हाँ पर आपका टेंस परफेक्ट है तो मैं तो परफेक्ट टेंस में लगता ही हूं, मेरे साथ आप प्रेजेंट में मुझे देख सकते हो कि प्रेजेंट में भी हैव को यूज किया है। तो हैव ने बोला ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक नई चीज जुड़ जाती है, वो है हैव। तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर बाकी स्ट्रक्चर को याद नहीं रखना है, समझना है और आप खुद बना लोगे। बस यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान में रखिए, ये स्टोरी याद रखिए तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पर हैव जो है वो जुड़ जाता है। और गलती मत कीजिएगा, हैव के बिना ये टेंस का सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। क्लियर है आपको स्ट्रक्चर कैसे बना फ्यूचर परफेक्ट का? चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। I shall have eaten the food, मैं खाना खा चुका हूंगा, यानी खाना कब खाऊंगा? फ्यूचर में। और खाना खाने का काम कंप्लीट होगा, बिल्कुल पूरा खाना फिनिश कर दिया, काम कंप्लीट हो गया फ्यूचर में। क्या हुआ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या यहाँ स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? लेट्स सी। क्या है? आई सब्जेक्ट, शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या है भाई? हैव जो है वो नया मेंबर है फ्यूचर परफेक्ट की फैमिली का। नेक्स्ट ईटन, क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? चेक कर लेते हैं क्या होती है इसकी 3 फॉर्म्स, आपको पता है, चलिए जल्दी से बोलते जाइए। ईट, एट, ईटन। वेरी गुड, आप लोग को ये चीज समझ आ गई है कि ईट, एट, ईटन आर द 3 फॉर्म्स ऑफ ईट। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म है क्या, सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है? हमें क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। देख लेते हैं, थर्ड फॉर्म है ईटन। क्या फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या द फूड ऑब्जेक्ट है? हाँ बिल्कुल है। स्ट्रक्चर लग गया? एग्जैक्टली लग गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। She will have played cricket, वो क्रिकेट खेल चुकी होगी, यानी खेलने का काम होगा फ्यूचर में और काम कंप्लीट होगा, वो खेल चुकी होगी, खेलना बंद हो चुका होगा। तो क्या हुआ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? चलिए चेक करते हैं। शी हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, हैव हो गया फ्यूचर परफेक्ट की फैमिली का नया मेंबर, प्लेड हो गया क्या थर्ड फॉर्म। चेक कर लेते हैं क्या होते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है प्लेड, बिल्कुल। क्या वही लिखा है? हाँ लिखा है। तो प्लेड क्या है? बिल्कुल सही। क्रिकेट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो हुआ? एग्जैक्टली हुआ। तो हमारा यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। They will have spoken to me, वो मुझसे बात कर चुके होंगे। तो बात करने का काम कंप्लीट हो गया होगा कब? फ्यूचर में। तो क्या ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? बिल्कुल है। तो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। दे हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, हैव है फैमिली का न्यू मेंबर। क्या स्पोकन थर्ड फॉर्म है? लिख लेते हैं। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो ये क्या थर्ड फॉर्म है? बिल्कुल है। क्या वही लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी है। तो स्पोकन इज द करेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक। और क्या ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल है, टू मी। सेंटेंस कंप्लीट हुआ अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर? बिल्कुल से हुआ। तो ये क्या हुआ? एक करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी शैल हैव सीन द मूवी,
हम मूवी देख चुके होंगे। कोई मूवी रिलीज हो रही है, आप फ्यूचर में अनुमान लगा रहे हो कि हम मूवी जो है वो देख चुके होंगे। मूवी देखने का काम कंप्लीट हुआ, फ्यूचर में हुआ, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है क्या, चेक करते हैं। वी इज द सब्जेक्ट, shall is the helping verb, have is the new member of future perfect tense, seen क्या थर्ड फॉर्म है, चेक कर लेते हैं। see, saw, seen, ये होते हैं थ्री फॉर्म्स ऑफ सी। क्या सीन थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है, तो इट्स द करेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर द मूवी हो गया ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, बिल्कुल हुआ, तो ये क्या हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ही विल हैव लेफ्ट द सिटी, वो सिटी छोड़ चुका होगा, यानी शहर छोड़ के वो जा चुका होगा। तो छोड़ने का काम जो है सिटी को वो कंप्लीट हो गया, फ्यूचर में हुआ, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, चेक करते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैव इज द न्यू मेंबर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेफ्ट क्या थर्ड फॉर्म है, हाँ बिल्कुल है, देख लो। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो लेफ्ट जो है वो हमारा थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है, तो इट्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ द लीव। फिर द सिटी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो क्या यहाँ स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या करोगे भाई, पॉजिटिव सेंटेंस मिल गया, नेक्स्ट हमारी स्टेप है नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या करते हैं, बहुत इजी है भाई। नेगेटिव में एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ के उसके बाद नॉट को लगा दीजिए। चलिए देखते हैं भाई सेंटेंस बनाकर, स्ट्रक्चर बना के। क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की फैमिली का नया मेंबर है हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। फिर ऑब्जेक्ट, क्या करना है भाई, नेगेटिव है, नॉट है, हेल्पिंग वर्ब बताओ तो कहां है, ये रही। क्या नॉट इसके बाद लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे, लगा दीजिए। तो क्या बन गया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट, विल और शैल, नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड ऑब्जेक्ट, फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या यही स्ट्रक्चर हम बना रहे थे, बिल्कुल यही बना रहे थे। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत इजी है। चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। I shall not have eaten the food, मैं खाना नहीं खा चुका होगा। तो नहीं है, नेगेटिव है, और खाना खाने का काम कंप्लीट नहीं होगा, तो वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये क्या हुआ, हमारा स्टेटमेंट तो सही है। चलिए स्ट्रक्चर चेक करते हैं। आए है सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब, अरे हेल्पिंग वर्ब मिल गई। चलो देखो नॉट लगाया बाद में कि नहीं, बिल्कुल लगाया है। और बाकी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, देख लेते हैं। हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, द फूड इज द ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, नॉट को सही जगह पे रखा है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। शी विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल चुकी होगी। खेलने का काम कंप्लीट फ्यूचर में, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट, और है नेगेटिव में नहीं, तो इसीलिए नॉट लग जाएगा। कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखो तो भैया हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब है विल, क्या नॉट लगा है, बिल्कुल लगा है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। They will not have spoken to me, वो मुझसे बात नहीं कर चुके होंगे। फ्यूचर की बात हो रही है, परफेक्ट का सेंस है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ बिल्कुल सही है। क्या नॉट का काम सही तरीके से कर रहे हो, हाँ देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब। क्या नॉट लगाया बाद में, बिल्कुल लगाया, तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं। वी शैल नॉट हैव सीन द मूवी, हम मूवी नहीं देख चुके होंगे। फिर से आ गया नेगेटिव। क्या नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा है, चेक कर लो। शैल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट बाद में है, बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। लास्ट स्टेटमेंट। He will not have left the city, वो शहर नहीं छोड़ चुका होगा। तो क्या है, नहीं, नेगेटिव। क्या नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा है, चेक कर लो। हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट बिल्कुल सही जगह है। यस, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो क्लियर हो गया नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अब क्या करोगे, पॉजिटिव बना लिया,
नेगेटिव बना लिया, अब हमें बनाना है इंटेरोगेटिव जो आप खुद ब खुद बना लोगे। चलिए ट्राई कीजिए बनाने का। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं इंटेरोगेटिव के लिए, हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। चलिए लिखिए, सब्जेक्ट, क्योंकि फ्यूचर है तो विल शैल, और फ्यूचर परफेक्ट में नया फैमिली मेंबर हैव है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। क्या करोगे भैया इंटेरोगेटिव के लिए? इंटेरोगेटिव के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट कर देंगे और एंड में हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। बन गया हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। क्या वही बनाया है? यहाँ देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, अरे वाह बिल्कुल सही है, हेल्पिंग वर्ब भी तो रखना है सब्जेक्ट के पहले। फिर सब्जेक्ट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड आर ब्यूटीफुल क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इंटेरोगेटिव का, जो अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया है बनाना, क्योंकि दो ही तो चीजें करनी है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क ऐड। बन गया हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। शैल आई हैव ईटन द फूड, क्या मैं खाना खा चुकी होंगी, यानी खाना खाने का काम कंप्लीट क्या मैं कर चुकी होंगी, यानी ये हम फिर अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है कि नहीं। पहली दी हुई है शैल, हाँ यही तो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। फिर आई हो गया सब्जेक्ट, हैव तो है भैया फैमिली का न्यू मेंबर, ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, द फूड हो गया ऑब्जेक्ट एंड आर क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? विल शी हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुकी होगी, फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए देखिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले और क्या क्वेश्चन मार्क लगा दिया है एंड में, चेक करिए। हाँ भैया विल आ गया है सब्जेक्ट के पहले और क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर दिया है। क्या बीच में स्ट्रक्चर सही फॉलो हो रहा है? वो चेक करना मत भूलना कभी। देख लेते हैं, क्या सब्जेक्ट है? हाँ है। क्या उसके बाद हैव लगाया? बिल्कुल। क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी? हाँ, प्ले प्लेड प्लेड, थर्ड फॉर्म ही है प्लेड। क्रिकेट क्या ऑब्जेक्ट है? हाँ बिल्कुल, क्रिकेट की बात हो रही है। तो क्या हुआ ये हो गया करेक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। Will they have spoken to me, क्या वो मुझसे बात कर चुके होंगे? फिर आ गया क्वेश्चन, फ्यूचर की बात हो रही है, क्या बात करने का काम कंप्लीट होगा? बिल्कुल, यही तो हम पूछ रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब को शिफ्ट कर देंगे सब्जेक्ट के पहले। बिल्कुल, विल को शिफ्ट कर दिया दे सब्जेक्ट के पहले, फिर बाकी हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉलो हो रहा है, और हमारा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क भी हमने बिठा दिया है। तो क्या फॉलो हुआ स्ट्रक्चर? बिल्कुल हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। शैल वी हैव सीन द मूवी, क्या हम मूवी देख चुके होंगे? तो फिर हम कर रहे हैं क्वेश्चन, क्या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है? बिल्कुल है, ये रहा। क्या सब्जेक्ट है? वी, यस। तो शैल को हमने सब्जेक्ट के पहले रखा, करेक्ट यूज है। फिर क्या हमने हैव रखा। क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा? बिल्कुल, सी सॉ सीन। क्या ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल है, द मूवी। क्या आपने अपने प्यारे क्वेश्चन मार्क को बिठा दिया? बिल्कुल बिठा दिया। क्या सही स्टेटमेंट बना? बिल्कुल बना। तो यही था हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर, जिससे हमने ये स्टेटमेंट को फॉर्म कर लिया। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। विल ही हैव लेफ्ट द सिटी, क्या वो शहर छोड़ के जा चुका होगा, यानी फिर हम फ्यूचर में सोच रहे हैं क्या वो शहर छोड़ के जा चुका होगा, यानी क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है। क्या करेंगे भाई? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। चलिए देखिए किया कि नहीं। ही हो गया सब्जेक्ट, विल को हमने पहले रख दिया जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। आपने हैव को बिठाया? बिल्कुल बिठाया। क्या आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है? हाँ भैया, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट इज द थर्ड फॉर्म। क्या आपने ऑब्जेक्ट रखा है? हाँ, सिटी था हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आपने अपने प्यारे से क्वेश्चन मार्क को बिठा दिया? बिल्कुल बिठा दिया, ये रहा। तो हमारा यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही फॉलो हो रहा था। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब हम समझ गए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव कैसे आया, और ये पता चल गया तो बाकी स्ट्रक्चर बनाना तो हमारे लिए बहुत ईजी है। अब क्या बचता है? अब बचता है द लास्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो के इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।